भाई ऑर्डर यहाँ से ले लिया है, उम्मीद सोचोगे नहीं इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया है, 436 रुपये का। देख रहे हो, अब दिखाओ ना कैसी है वो। वजन कितना होगा? वजन है 30 के आसपास, है ना? ये देखो 30 ही बताया था ना तुम्हें, 30 किलो के समथिंग होगा। भाई ये ऑर्डर है कैंसिल। बच गया भाई। सोनीपत तेरी बाप की बारात में लौटा हूँ, कोई नहीं जा रहा भाई। ये देखो 497 रुपये का ऑर्डर बज रहा भाई पोर्टर के अंदर। ये देख लो सोनीपत। भाई यार स्टॉप का लास्ट घड़ी, अगर नहीं ऑर्डर आया तो कड़ी पड़ी सब खत्म हो जाएगा। घड़ी 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 भैंस की टांग यार, मैं करने क्यों आया हूँ काम करने, साला एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा, ना घर का मिला ना बाहर का मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता ही है, मेरी आईडी पर पोर्टर में टाइमर लगा हुआ है और उसको पूरा करने के लिए मैं भाई रोज़ कंपनी को लॉगिन आवर्स दे के कंडीशन पूरी कर रहा हूँ। तो आज भी उसी तरीके से आया हूँ, वही 6-7 घंटे पूरे कंपनी को दूंगा और अपना जो भी ऑर्डर्स रहेंगे उनको कंप्लीट करूँगा और अपना स्कोर बढ़ाऊँगा। फिलहाल तो मैं अभी पहुँचा हूँ अपनी शॉप पर, 1-आध घंटा यहाँ पर रुकूँगा फिर निकलूँगा। तो भाई जैसे ही आईडी ऑनलाइन करूँगा आपको दिखा दूँगा। फिलहाल हम रुकते हैं अपनी शॉप पर। भाई थोड़े टाइम बाद वो पोर्टर को किया ऑनलाइन और पहला ऑर्डर आ गया है। कल इसी जगह का मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था और आज यहीं से बजा है। अभी जा रहा हूँ मैं पिकअप करने। फिलहाल यार ये तो मैप पे ही शो नहीं कर रहा सही से। भाई फर्स्ट फ्लोर पे बुलाया है, टन आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। भाई पार्सल मुझे मिल चुका है, ये लेके जाना है। और धूप में शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, वैसे मेरे ख्याल से तो दिखना ही चाहिए अच्छा खासा। आंखें तेज़ हैं आपकी, कमज़ोर तो होंगी नहीं। बाकी डिस्टेंस आपको दिखाऊं भाई कितना दिखा रहा है, 19 किलोमीटर दिखा रहा है। 34 मिनट लगेंगे। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये प्लेयर में उतरते हुए मैदान, रुक जाओ भाई, ये सीधा रूट टू सीधे चलो भाई। 34 मिनट में कम्प्लीट। कितने का ऑर्डर है ये? 215 का, 19 किलोमीटर। चलते हैं भाई, करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। शॉप से निकला ही था ऑर्डर मतलब लेने, और भाई ऑर्डर लिया ही जैसे भाई का फ़ोन आ गया कि यार सब्सक्राइबर आ गए, फैमिली मेम्बर आ गए दुकान पे। मैंने बोला यार मैं तो डिलीवर करने जा रहा, कहते 2 मिनट के लिए आ जाओ। मैं सोचा चलो आ जाता हूँ। हाँ जी ऑर्डर लेके निकल ही रहा था मैं। भाई खड़ी कर दूँ यहीं पे, वैसे दिक्कत होगी। 1 मिनट लगेगी वैसे। क्या हाल? बढ़िया। मेरा बस ऑर्डर देखो लेके निकल ही रहा था, इसने सही टाइम पे फ़ोन कर था। देखो नोएडा का था, पिकअप कर लेता। अभी सीधी हो जाती ना गाड़ी, फिर निकल जाते। मैंने पिकअप करके बैग में रखा। और कैसा चल रहा था? तो भाई मिलने आया था, अभी मैंने इनको यहीं छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास में ऑर्डर है। बातचीत कर लिए भाई, यहाँ पर रुक गए। ठीक है भाई, आप रुके रहो, मैं चल रहा हूँ भाई। मेरा ऑर्डर डिले हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि अगर ऑर्डर नहीं होता तो आराम से बहुत बातें करते हैं। पर हाँ ठीक है, मुलाकात कर लिए, 2-4 बातें कर लिए भाई से, और अब मैं निकल रहा हूँ ऑर्डर डिलीवर करने नोएडा। चलते हैं भाई, सीधा मिलते हैं आपसे नोएडा। भाई ये पहुँच चुका हूँ मैं नोएडा के अंदर लोकेशन पर। ये रहा कौन टाटा, ये गलत पढ़ रहा हूँ मैं भाई। यहाँ पर देना है ऑर्डर। फिलहाल मैं इस साइड हो गया हूँ इंडिकेटर के साथ में। अबे ये ख़त्म हो गई। कॉल करते हैं भाई, देते। अच्छा ये रहा नारायणा। मैं कह रहा कहाँ गया नारायणा? ये रहा, दिख रहा भाई, ये रहा। बाइक खड़ी करो यही, एक ही बार में सब कुछ ख़त्म कर दूँ मैं। चलो भाई इनसे पूछते हैं। गार्ड साहब भी नहीं है। गार्ड साहब खाना खा रहे हो? ये राजवीर शर्मा जी के नाम से ऑर्डर आया है। राजवीर शर्मा कोई है यहाँ पर? वो पार्सल है, एक छोटा सा इन्वेलप है। कॉल कर लूँ ना? हाँ लिफाफा है। पैसे भी लेने ना, पैसे भी लेने, फिर फ़ोन ही कर दूँ उनको जी। अच्छा उनका ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा कॉल तो उठाएंगे ना, सामान तो आया ही है। अच्छा बाहर गए तो कोई नहीं, ऑनलाइन कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। वो तो 2 मिनट लगनी है, आप आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूँगा। तो भाई मैं करता हूँ कॉल, पहले ट्रिप को कर देता हूँ। एंड कर दूँ क्या? चलो एंड ही कर देते हैं यार, आ तो गई यहीं पे, क्या ही कर। चलो भाई डिलीवर कर दिया ये ऑर्डर। 215 रुपये की पेमेंट है, इतने ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। और दूसरी बात, ट्रस्टेड जगह दिया है तो पैसों की चिंता नहीं होती। नॉन ट्रस्टेड जगह देते तो हमें डर रहता है। तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ 5 स्टार के साथ में, डन। और अभी अर्निंग देखोगे मेरी, टाइम भी दिख जाएगा आपको। 187 रुपये की हुई है। 19 किलोमीटर आया था मैं, 19 किलोमीटर की 187 और 1 घंटा 2 मिनट हो गया टोटल मुझे लॉगिन। ये बहुत गजब है।
अब यहाँ से ऑर्डर की मुझे टेंशन है नहीं भाई, मैं सेक्टर 4, 5, 10 वस सब यहीं है, पोर्टर ऑफिस भी यहीं है। पोर्टर ऑफिस चला जाऊँगा, हल्ला बोल दूँ आगे क्या करा रखा तुमने, ये हो रहा वो हो रहा है। मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर आने का, यहीं छाया में रुक जाता हूँ। कोई ना कोई जो भी किस्मत में होगा आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा लगा हुआ है टाइमर, तो ऑर्डर आने में भी थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि भाई कोई ना कोई हमसे पहले एक्सेप्ट कर लेगा। 1 घंटा बर्बाद करने के बाद मैं यहाँ बैठ के अगर यहाँ जाऊँ तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ मुझे 50 मीटर चलना है, पोर्टर ऑफिस पहुँच जाऊँगा। पर वहाँ जाके कि मैं घंटा उखाड़ूँगा। मैं जा रहा हूँ सेक्टर 10 की मार्केट, ठीक है, इधर से राइड चला जाता हूँ, 8-10 की मार्केट है, उधर की तरफ ऑर्डर होते हैं, बहुत राइडर भी बैठे होते हैं। साला कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ पे टाइम पास करने के लिए। 80, 90, 100, 125 वाला ऑर्डर नोएडा से नोएडा का ही हो, ज़्यादा आउटर का ना हो, भले से इधर देख के थोड़ा सा आगे आउटर का ना हो, भले से अंदर की तरफ घुमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा हूँ भाई इधर। वैसे मेरे पास ऑर्डर आया था आनंद पर्वत का, भाई आपको पता ही है ऐसी जगह जाना ही नहीं है जहाँ पर ऑर्डर बहुत सारे मिस लग जाए। मैंने आनंद पर्वत वाला कर दिया ऑर्डर मिस, कि भाई मैं नहीं जा रहा, नहीं तो वहाँ कम से कम मेरे 30-40 ऑर्डर मिस लग जाएंगे और अगले हफ्ते फिर टाइमर लग जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, भले से काम कम हो पर टाइमर हट जाए इस हफ्ते जैसे तैसे करके। तो चलते भाई, जो ऑर्डर आता है दिखाते हैं आपको। भाई अभी छोटा सा ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और 124 रुपये का है, सेक्टर 63। देखो फंसता बहुत गंदा हूँ सेक्टर 63, पर स्कोर बढ़ाने के चक्कर में हमेशा ले लेता हूँ। कोई बात नहीं यार, ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा होगा तो आज बच जाएगा उधर से ऑर्डर, बाकी नहीं बचेगा तो भाग जाऊँगा वहाँ से, रुकूँगा नहीं आज। भाई ये ट्रिप हो गई स्टार्ट, ये 2 लेके जाने रजिस्टर टाइप के हैं कुछ। और अब डिस्टेंस मैं आपको दिखाऊँ, डिस्टेंस देखो यार आप, बस यार एक ऑर्डर वहाँ से मिल जाए, बस मैं यही चाहूँगा। क्योंकि भाई टाइमर लगा हुआ है ना, तो बहुत गंदा फंसते हैं सही में। बिना टाइमर वाला तो ले ही जाता है तुरंत कोई ना कोई ऑर्डर, हमें 10 सेकंड बाद मिलता है भाई। ये भाई देखो 9.5 किलोमीटर, अरे भाई साहब 10 किलोमीटर मान के चल लो राउंड फिगर। भाई 124 रुपये का ऑर्डर, देख रहे हो भाई क्या हो गया भाई, कितना लंबा भागना पड़ रहा है। चलो चलते हैं, इसको डिलीवर करते हैं। और भाई मुझे आप बताओ कि जिसका भी टाइमर लगा हुआ है वो कितने की अर्निंग कर लेता है। मेरी तो फिलहाल इतनी नहीं हो पा रही है, ऑर्डर जो आता है भाई मिस हो जाता है। टांग नवागना नहीं है, इसको बैग में डालो रजिस्टर को। तो भाई मेरी तो हो नहीं पा रही है, बहुत मुश्किल से ही ऑर्डर आते हैं। और दूर का ऑर्डर में ज़्यादा इसलिए नहीं लेता क्योंकि भाई मैं फंस गया तो रिटर्न ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि भाई बड़ा ऑर्डर तो कोई छोड़ता ही नहीं है, छोटे छोटे ऑर्डर तो कोई भी ले ले, चलो छोटे ऑर्डर तो छोड़ देता कोई भी, पर बड़ा तो छोड़ता ही नहीं है, इसलिए मैं भाई दूर जा ही नहीं रहा हूँ। चलो करते हैं इसको डिलीवर। बाकी आप बताना यार कि बड़ा मुश्किल हो रहा है अब यार काम करना टाइमर के साथ में। भाई ये पहुंच चुका हूँ लोकेशन पर, नोएडा। ये भाई रुको जरा थोड़ा देखो, ANS 90 आगे वाली ये रही। क्लोथिंग कंपनी है, कपड़े की कंपनी है भाई। भाई कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर, ये लो 5 स्टार के साथ में डन कर देता हूँ। भाई आ जाना चाहिए तुरंत, देखो मेन बात है कि ऑर्डर आना चाहिए। भाई 294 का काम हुआ है टोटल। इस ऑर्डर पे हमें मिले 9.5 किलोमीटर के 107 रुपये कमीशन कटने के बाद। टाइम टोटल बात करूँ तो 2 घंटे 40 मिनट हो गए और 2 ऑर्डर हो गए हमारे, और अर्निंग हो गई है 294। मुझे लगा 300 रुपये तो हो ही जाएगी कम से कम अभी तक, तो कोई बात नहीं, 6 रुपये कम है। पर यहाँ से भड़बड़ा के ऑर्डर देखो मस्त सा, जिसे मैं लेके निकलूँ एकदम दिल्ली की ओर, नहीं तो नोएडा में ही भटकता रह जाऊँगा, काम वाम कुछ होगा नहीं खास। भाई ऑर्डर यहाँ से ले लिया है, उम्मीद सोचोगे नहीं इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया, 436 रुपये का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देख रहे भाई 436 रुपये का ऑर्डर नजफगढ़। मैंने बोला चलो यार निकल जाते हैं इधर से, साथ में कोशिश करूँगा। वैसे तो मिलता कहाँ है साथ में, कुछ कभी मिला है, कभी नहीं मिलता सभी साथ में किसी कुछ भी। फिलहाल मैं सोचा चलो इसे एक्सेप्ट करके निकलते हैं, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा नोएडा से पूरा दिन ख़राब करके जाना पड़ेगा। आपको पता ही है कई बार ख़राब हुआ है। तो कोई बात नहीं भाई, ये मेरे को 430-36 का ऑर्डर है मेरे का। चलो 50 किलोमीटर भी भेजेगा तो ऐसी की तैसी में चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि रेट वैसे ही कम होता है लॉन्ग ऑर्डर में। तो चलते भाई पिकअप करने, पर मिल गया यार बढ़िया ऑर्डर 436 रुपये का, गजब। वैसे ही ऑर्डर तो चाहिए मुझे। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पर। भाई ये पार्सल होगा नजफगढ़ का। अभी बोला भैया से, वो बोला गार्ड साहब के पास चले जाओ, वो दे देंगे। 1 नंबर गेट पे। तो ये 453। ये त्रिवेदी जी से बात हुई थी, हाँ उन्होंने बोला चले जाओ वो दे देंगे।
हाँ दिखाओ ना कैसी है। 16 इंच तक जाती है, हम 18 इंच तक भी ले जाते हैं। वो वाली सामने, हाँ कोई बात नहीं इतना, ये तो। और वो वजन कितना होगा? वजन तुम उठा के देख लो। वजन है 30 के आसपास, है ना? पता नहीं वजन पता नहीं, ये तो मैंने तोला हुआ। तोल दो यार। हाँ तोल दो, सबसे बढ़िया रहेगा। ये काटा कहाँ है? तोल दो। लो मैं उठा के ले आता हूँ यार, कोई बात नहीं। ओ भाई हो गया ना जीरो, रखूँ? ये देखो 30 ही बताया था ना, तो मैं 30 किलो के समथिंग होगा। अरे बाबा कितना है? 30 किलो। नंबर यार ये उसका जा रहा है ना, तो जैम का बना देता हूं। बस भैया बंद कर दो। हाँ बंद कर दो बिल्कुल। एक मिनट बाहर रख के जिन्होंने बुक करा उनसे एक बार कंफर्म कर दो। ये तो क्या हम खोलना है इसका? भाई ये ऑर्डर है कैंसिल। कस्टमर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए बोल रहे हैं मुझे बोल रहे हैं 436 दिखा रहा, मैं आपको पूरे 450 रुपये दे दूंगा। अबे भैंस की टांग, 14 रुपये एक्स्ट्रा की बात कर रहा है मेरे से। 14 रुपये, मैंने बोला 200 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा इसके, 10 किलो है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है भाई। बताओ यार कैसे कैसे कस्टमर होते हैं भाई, मजाक समझ रखा है इन्होंने। भाई इसको कराता हूँ मैं कैंसिल। सपोर्ट पे गया भाई, अब कोई आएगा बिना तोले ले जाएगा इसे, क्योंकि छोटी सी पेटी है, बंदों को पता ही नहीं होता। भाई हमें तो उठाते ही पता चल जाता है कितना वजन है। ये कर देता हूँ मैं, ऑर्डर रिलेटेड इशू, आई वांट टू कैंसिल ऑर्डर, आपके सामने कर दिया। भाई ऐसे नहीं जाऊँगा भाई, ओवर साइज गुड। यस भाई बता दिया, ये रहा कैंसिल, मारो धक्का दो। मजाक समझ रहा है ये भाई। ये रखा योर ऑर्डर कैंसिल इज कस्टमर रीज़न नॉट सस्पेंड। हाँ बिल्कुल कैंसिल करना चाहते हैं हम। ये हो गया भाई कैंसिल, ऑटोमेटिक हो जाएगा कैंसिल। भाई आप भी मत लेके जाओ भाई, ऐसे क्यों करना है किसी सेवा। भाई एक तो रेट वैसे ही कम हो रहा है, और भाई 50-50 किलोमीटर तुम 30 किलो लेके जाओगे ना। भाई मेरा भले से काम ना हो पूरे दिन में, पर ऐसे में नहीं लेके जाता। अगर 20 किलो का था ये, 22 किलो होता, चलो 2 किलो तो मैं ऊपर ले जाता, चलो कोई बात नहीं, चलो 19-20 हो जाता। पूरा 10 किलो फालतू है भाई, मजाक समझ रखा है इन्होंने। भाई कैंसिल कर दिया मैंने। भाई अगर मेरे सामने कोई राइडर आ गया तो भाई मैं उसको तो समझा दूंगा भाई कि ऐसे मत लेके जाना। और भाई कोई ना समझ होगा और मेरे समझाने के बाद में भी ले गया तो फिर उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर काम बर्बाद करने में राइडरों का हाथ है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आने वाले समय के लिए अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं ऐसे ऐसे पार्सल ले जाके। मैं मना कर दिया सीधा, मैंने बोला 600 रुपये लगेंगे टोटल। भाई कस्टमरों ने ना मजाक समझ रखा है राइडरों को, मतलब कि कोई भी आए कुछ भी, मतलब कुछ भी दे दो उठा के। अभी मान के चलो मैं 20 किलो का पार्सल जाता है पोर्टर में, पेटी तो इतनी थी, साइज छोटा था, पर उसका वजन 30 किलो। मेरे को उठाते लग गया कि हाँ भाई इसमें वजन है। मैंने तो बोला भाई इसको तोल लो, मैं ऐसे नहीं लेके जाऊँगा, तोल लो। मशीन भी उनके पास में थी तोलने वाली। भाई तोला तो वजन निकला पूरे 30 किलो। 30 साइड में लगा दूंगा, ये मैंने प्रूफ के लिए रख लिया है। कभी बाद में कंपनी मेरे को किसी रीज़न से आईडी बंद करे या कुछ करे कि ऑर्डर कैंसिल था, तो ये प्रूफ दिखा दूंगा। 30 किलो वजन था। कस्टमर कितने रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है? 14 रुपये एक्स्ट्रा। किलोमीटर कितने जाना? 51 किलोमीटर। 51 किलोमीटर में 14 रुपये एक्स्ट्रा। भाई शर्म भी नहीं आ रही कुछ भी। 10 किलो फालतू, पूरा 50% एक्स्ट्रा मंगा रहे वजन, और रुपये के नाम पे 14 रुपये। मैंने बोला भाई 600 रुपये, एक तरीके से मैंने 150 रुपये एक्स्ट्रा बोला, भाई 600 दे देना। कह रहे नहीं इतने ज़्यादा नहीं देंगे, लास्ट कह रहा है 500 देंगे, नहीं तो कैंसिल कर दो। मैंने कहा कैंसिल ही कर रहा हूँ, इतने बेवकूफ़ नहीं, इतना ज़्यादा वजन लेके आएंगे इतनी दूर। तो भाई पता नहीं यार क्या कस्टमर कुछ भी मतलब कर एडजस्ट कर लो। भाई एडजस्ट क्या कर लो, थोड़ा बहुत हो, 1-8 किलो तो एडजस्ट करें, 10 किलो है, कोई मजाक थोड़ी ना है। भाई कैंसिल करा दिया। पता नहीं कोई राइडर आएगा मेरे सामने तो भाई मैं उसको समझा दूँगा। अगर मेरा ऑर्डर बच गया यहाँ से निकल गया तो फिर भाई कोई ना कोई तो इसको ले जाएगा, क्या सोच के कि छोटी सी पेटी है ले जाता हूँ। तो भाई यही हो रहा है हमारे यहाँ, और हम खुद अपना काम ख़राब कर रहे हैं। अब मान के चलो आज हम लेके चले जाएंगे ऐसे ही बिना एक्स्ट्रा के, तो ये कल के दिन को और बढ़ा के देंगे, और बढ़ा के देंगे, इतना बेकार कर देंगे ना मार्केट को। खुद राइडर रोएंगे कि यार इतना बेकार हो गया है। पोर्टर बेकार नहीं होगा, ये राइडर खुद बेकार कर रहे हैं ज़बरदस्ती ले जाके बिना किसी एक्स्ट्रा के। भाई कस्टमर की आदत ख़राब हो रही हो, 3 व्हीलर का सामान बाइक पे, तो ये बहुत बेकार हो रहा है भाई। राइडर ही कर रहे हैं। बच गया मेरा तो ऑर्डर, फिलहाल मुझे तो लेने दो। तो भाई ये देखो मेरे पास में ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर इतना बड़ा आ गया है, तुम कहोगे भाई इतने ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर तुम्हारे पास कैसे आ जाता है। भाई पोर्टर कंपनी से बातचीत है इसलिए इतना बड़ा ऑर्डर आया। ऑर्डर है हाँ 66 रुपये का। मुझे लगा 600 का ऑर्डर। भाई 66 रुपये का ऑर्डर लेना पड़ा है। क्यों? क्योंकि स्कोर बढ़ाना है माँ की यहाँ किसकी। भाई इतने बुरे दिन आ गए। 66 रुपये का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, अभी पिकअप करने जा रहा हूँ और आसपास में देने जाना है।
मैं चलो कोई बात नहीं, उठा लेते हैं और फेंक देते हैं, चलते हैं भाई। अरे हो देख रहे हो, हल्के से ब्रेकर पे भी ना इतनी तेज़ लग रही है बाइक मरगाट के अंदर कि भाई टूटने को हो जाता है। ये पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, देख रहे हो इतनी पास का पिकअप था। ये रहा, फ़ोन करता हूँ भाई पार्सल हमें मिल चुका है। ये देखो ट्रिप हो गई है स्टार्ट। सेल्फी ले ले, इतनी फ़ोटो साला किसी के रिश्ते में नहीं लगती होंगी जितनी हमारी पोर्टर ले लेता है, पर हम एक भी नहीं देते। रिश्ता नहीं करवाना हमें भाई। अबे भाई एकदम बढ़िया पास का ही ऑर्डर है ये, 66 रुपये का ऑर्डर था ना। अब देखो कितनी पास का ऑर्डर है। ये क्या लेके जानी है? ये है भाई, कुछ है लेस वेस टाइप की कुछ है, जो भी है झल्लर पल्लर, हमें क्या करना, सूट बट में लगेगी। बताओ तुम्हारी पैंट में लगवा दो ऐसी झल्लर, इसको बैग में डालो, 2.5 किलोमीटर का 6 मिनट में कंप्लीट। अब बताओ देखो, ऐसे ऑर्डर में करने में मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता अगर टाइम ज़्यादा ना लगे तो। अब यही 64 रुपये का ऑर्डर मैं 20 मिनट में यहाँ वेट कर लूँ, 15 मिनट वहाँ पर ड्रॉप पे वेट कर लूँ, फिर तो गुस्सा ही आएगा ना। अब ये देखो 6 मिनट के अंदर अपना ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, देख रहे हो, अपना स्कोर भी बढ़ जाएगा इस हिसाब से। रुको कैसे कह रहा है जाने के लिए, ओह समझ जा, चलो करते हैं कंप्लीट। इधर से सीधा कट नहीं है तो 2.4 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट है। स्कोर अपना बढ़ाओ, ऑर्डर लगाओ, स्कोर बढ़ाओ। हट साला, खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। हमने सोचा यार इतना बढ़िया ऑर्डर है, अब यहाँ पर लोकेशन ही नहीं, यहाँ पर एड्रेस जो है वो बी का है। अरे यार ये बड़ा बेकार सीन है बे, हट। अबे यहाँ पर एड्रेस ही नहीं है यार। अब बताओ, इतना मैं बोल रहा था ना साला, कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता हमारे साथ में, कुछ करो ना करो और हो ही जाता कुछ ना कुछ सीन हमारे साथ। चलो ढूंढ रहा हूँ यार एड्रेस। यार मतलब खुश हो भी नहीं सकता, 2 मिनट की खुशी नहीं देखी जाती किसी से मेरी यार। इतना खुश हो गया था कि मैं 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, अब 20 मिनट तक मैं ढूंढता रहा हूँ ये एड्रेस कहाँ है। साला परेशान, बेकार है बे यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब ये देखो मैं कितनी एक्स्ट्रा आया हूँ, देखो इतने छोटे ऑर्डर में 2.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, एक्स्ट्रा कितना है ये देख लो। तो मैं 1 किलोमीटर तो आ ही गया हूँगा मैं, 700 मीटर। ये सोच लो ना, मैंने ना वो जहर का गिलास था ना ऐसे, वो ऐसे पी लिया। चलो एंड करता हूँ भाई, पहुँच तो गया हूँ मैं, अब क्या ही कर सकता हूँ, बात करा देता हूँ उनकी इनसे। देख लो 700 मीटर आ गया मैं, छोड़ो यार। चलो मिल गया, वो अच्छी बात है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। नहीं तो भाई अगर एड्रेस मिलता नहीं ना, वो तो गार्ड साहब अच्छे तो उन्होंने बता दिया कि बेटा सीधा चले जाओ, टी पॉइंट से राइट ले लेना, मिल जाएगा। नहीं तो भाई मैं तो भटकता रहता फाड़ बैग के। हाँ यार देख रहा कितना गुस्सा आता है यार छोटे ऑर्डर में। फ़ोन करता हूँ भाई। किसको देना है भाई कंप्लीट कर दिया है ऑर्डर 5 स्टार के साथ में, डन। 66 रुपये पे करे उन्होंने। कोई ये बताया अभी कि 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, ये है वो है, पर कस्टमर अपनी गलती मानते कहाँ हैं। राइडर की गलती है, वो गलत लोकेशन पे क्यों पहुँचा है, बुक करा है गलत लोकेशन पे, वो उनकी गलती नहीं है, राइडर की गलती है। राइडर गलत क्यों पहुँचा, राइडर को सही जगह जाना चाहिए था। तो भाई ये डिले लगा था, वो हो गया है रिमूव अपनी आईडी पे। बाकी अर्निंग देखोगे तो अर्निंग हो गई है अपनी 350 रुपये। कंपनी बर्बाद हो गई, लूट गई पोर्टर, इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया मैंने। भाई अभी यहीं छाया में रुक जाता हूँ, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बच गया भाई सोनीपत, धत तेरी बाप की बारात में से लौटा हूँ, कोई नहीं जा रहा भाई। ये देखो 497 रुपये का ऑर्डर बज रहा भाई पोर्टर के अंदर, ये देख लो सोनीपत। ये मेरे को भेज देगा, सोनीपत क्यों जानूँ मैं तो कभी ना जाऊँ भाई। अब आप नहीं जाते, एक तो टाइमर वैसे ही लगा हुआ है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तबाह। ये देखो गाइस, टच कर दो, नो टच कर दो, नो। गलती नहीं करनी है, लोकल में रहना है, बाहर नहीं आना, नहीं तो 50 किलोमीटर खाली आना पड़ेगा लास्ट में। अभी तो 25 जाना पड़ेगा। खैर ना गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मिस हो गया। अबे भाई यार ओखला का ऑर्डर मिस हो गया, बताओ यार, ओखला का ऑर्डर मिस हो गया भाई। देख रो यार, मतलब जिसका टाइमर लगा है ना भाई, ये सोच लो पूरा हफ्ता रो के बिताना है। अभी तक मेरा कितना घंटे लॉगिन हो गया है भाई, मेरे 9 घंटे हो गए मेरे को, और 16 घंटे और देने मेरे को भाई, जब जाके मेरा 25 घंटे लॉगिन होंगे। और स्कोर तो मैं बढ़ा ही लूँगा जैसे तैसे करके भाई यार स्टॉफ का लास्ट घड़ी, अगर नहीं ऑर्डर आया तो कड़ी पड़ी सब खत्म हो जाएगा। घड़ी भैंस की टांग यार, मैं करने क्यों आया हूँ, काम करने। साला एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा, ना घर का मिला ना बाहर का मिला, दिमाग खराब हो रहा है, फेंक दूंगा फोन साला। बताओ यार, एक भी ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैं नोएडा में बैठा हूँ ना, साला ओखला का हाथ मारा, ना लाजपत नगर का हाथ मारा, ना घड़ी का हाथ मारा। अब तो आएगा क्या, घंटा मेरे हाथ में आएगा।
भाई ये टाइमर सही में बहुत बुरा है यार, ये क्या चलाया कंपनी ने। भाई जो कर रहा है आज़ादी से काम करने तो भाई लगभग 2-2.5 घंटे ख़राब होने के बाद में ओख ला के कम से कम 10 ऑर्डर आए होंगे मेरे पास में। टाइमर लगे होने की वजह से एक भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से ये ऑर्डर आया है गुड़गांव का। तुम्हें पता है कल ही गुड़गांव से रोता हुआ आया हूँ, फिर गुड़गांव ले लिया। पर ऑर्डर क्यों लिया है? 425 का ऑर्डर है ये गुड़गांव का। अब मैं आपको डिस्टेंस दिखा देता हूँ कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपके सामने। ये देखो भाई, ये देख लो। ठीक है, कहाँ गया भाई? ये देखो ओबे 43 मिनट लगे, 1 घंटा 30 मिनट लगेगी जाने में। ये सब आप देख लो, एक बार मैं भी देख लूँ सही से। मेरे को निकलना है यहाँ से बाहर और राइट। ठीक है, समझ गया। चले भाई, चलो चलते हैं भाई। सब आपके सामने देख लो, करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। ये देखो भाई, गुड़गांव लेता नहीं तो क्या करता है, यहाँ बैठे बैठे यहाँ से घर खाली जाना पड़ता है 25 किलोमीटर। अब यहाँ से खाली आ जाऊँगा, खाली तो जाना ही है। नोएडा है गुड़गांव, दोनों एक ही जैसे हैं। भाई ये ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट और 5 रुपये बढ़े इस पर। लोकेशन गलत थी, 1 किलोमीटर आगे आया था। तो ये करता हूँ 5 स्टार के साथ में डन भाई हैं। और देखो कितना बुरा हाल रहा। अर्निंग अभी आपको दिखाता हूँ, 726 रुपये की हो गई है। ये देखो भाई, देख रहे हो ये हाल है। 7 घंटे 18 मिनट में 726। वैसे नहीं, 7 घंटे 18 ज़्यादा हो गए, घंटे में ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि 50 मिनट और जोड़ लो, 8 घंटे हो गए। और मैंने रास्ते में एक बोर्जो का ऑर्डर और कर दिया भाई, रास्ते में 150 रुपये का। मैंने कहा चलो भाई अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, ईमानदारी से बीच बीच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 157 रुपये हो गए, 157 बढ़िया। अब ऐसे ही करा करूँगा यार, अब 2-2 लेके जाने की कोशिश करा करूँगा। बहुत हो गई ईमानदारी, बहुत दिखा ली कंपनी को, कुछ नहीं हो रहा ईमानदारी से। अब झोल मोल करना पड़ेगा, 2-2 3-3 लेके चलो, 2 ऑर्डर उठा लो, 1 राइड उठा लो, ऐसे ऐसे करके करो काम। नहीं चल रहा ईमानदारी से, कोई ईमानदारी का हमें अवार्ड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे ही करेंगे, है तो ये भी ईमानदारी से, पर हाँ ये थोड़ा बहुत टाइम लगा करेगा। कभी कभी कोई ऑर्डर लेट हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, कस्टमर को हम मना लिया करेंगे, बात खत्म। कंपनी कहती है ना कस्टमर खुश रहना चाहिए, बस अब कस्टमर ही खुश रहेंगे। थोड़ा बहुत उनका इधर उधर होया करेगा, हम ऐसे ही कर दिया करेंगे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के डिलीवर। पर 2-2 लेके चला करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी देखो ये रहा, मैं सोच रहा हूँ ओला को भी भर दूँ पैसे। ये रहा ना ओला, रुको ओला वाला भी ऑप्शन चालू कर लेता हूँ मैं। भाई नहीं खोल रही आईडी ना, बहुत कोशिश कर लिया। मैं इसका ना नेगेटिव क्लियर कर देता हूँ। ये रहा वॉलेट, कहाँ गया मेरा? अर्निंग पे जाएगा ना, मैं कर देता हूँ भाई क्लियर, देख ही जाएगी। अब क्या करे भाई, जब नहीं खोल रही कंपनी आईडी। ये लो क्लियर कर देते हैं इसका भी, ओला को भी निपटाओ। एक ऑप्शन खुल जाएगा। भाई हम पहुँच गए हैं अपनी शॉप पर। अब 1 घंटा रुकेंगे शॉप पर, फिर निकलेंगे घर। ठीक है, ये बाइक खड़ी हो गई है इधर और हम निकलेंगे घर। जाएंगे किधर? भाई घर आ गया था मैं रात में रिकॉर्ड नहीं करी। कोई मेरे रिलेटिव आ गए थे, उनके साथ में टाइम स्पेंड किया। उनको मॉर्निंग में 4 बजे जाना भी था, तो मैं सारी उस उलझन में फंस गया था। और हो सकता है वीडियो भी आज लगभग 1 बजे तक ये पहुँचे। तो ये सारी सिचुएशन रही आज की। और टाइमर के साथ में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं उन हर राइडर का दर्द समझ सकता हूँ जिनके पास टाइमर लगा है। बहुत बुरा हाल होता है भाई, ऑर्डर बहुत ही मुश्किल से आते हैं दिन भर में। पर जैसे तैसे करके मैंने आज थोड़ा सा तो काम किया, लगभग 880 रुपये के समथिंग मैंने काम किया। बोर्जो का ऑर्डर भी मार दिया था साथ में, लास्ट वाले ऑर्डर के साथ में। तो अब ऐसे ही किया करूँगा। ओला की मैंने पेमेंट कर दिया, जो मेरे ऊपर नाजायज़ कंपनी ने पेनल्टी लगाई थी, निगेटिव बैलेंस डाल दिया था 734 रुपये के समथिंग का, वो मजबूरन भरना पड़ा। क्योंकि भाई अब 2-2 3-3 एक साथ करना पड़ेगा। पोर्टल लेकर जा रहे हैं तो साथ में ओला उबर तो हमारा गया, क्योंकि ऑप्शन बंद हो गया। तो यार एक आध तो खोलना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। तो ओला की राइड या तो रैपिडो की राइड साथ में ले जाया करूँगा, ताकि भाई पैसे थोड़े ज़्यादा बचे। तो इस तरीके से आप काम करना है अपने साथ में। 1-1 2-2 चक्कर कोशिश करनी है कि 2 तो लेकर ही चलें। लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो भाई पार्सल के साथ में राइड जरूर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं काम करूँगा। बाकी आपको दिखाता रहूँगा कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ। और बहुत सारे बंदों कमेंट आ रहे चैलेंज का क्या हुआ। भाई जब मेरा पार्सल चोरी हुआ था तब भी मेरा चैलेंज चालू था, मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, मैंने बोला चैलेंज चलता रहेगा। उसी के दौरान 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब एक्सीडेंट भी हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जान है तो जहान है। सबके यही कमेंट आया था, आफ्ताब भाई तुमने जब से चैलेंज लिया है तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। और जब से चैलेंज खत्म करा, उससे एक्सीडेंट के बाद चैलेंज खत्म कर दिया, उसके बाद अच्छा भी हो रहा है सब। दुकान की ओपनिंग भी हो गई है, अब दुकान भी चलने लगेगी, धीरे धीरे हम काम भी इधर करते रहेंगे। तो ये मेरे को लगा कि हाँ भाई ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें चैलेंज
अगर मेरा 40,000 का कंप्लीट हो जाता, अगर मैं 1 महीने के अंदर आपको 40,000 कमा के दिखा देता, तो वहां पर पता किसका नुकसान था? हम ही का। पता क्यों? 40,000 मैंने कमा के दिखा दिए। अब जो नए राइडर हैं, जो रेगुलर वाले हैं, उनको तो पता ही है कि भाई आफ्ताब भाई मेहनत बहुत ज्यादा करी है। जो नए राइडर हैं वो गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वीडियो देखकर। वो सोचते हैं इस बंदे ने 40,000 रुपए महीने कमा लिए, तो उससे कितने हजारों राइडर ज्वाइन हो जाते हैं इस कंपनी में, जबकि सबको पता है ये कंपनी कितनी बेकार है, डिलीवरी लाइन कितनी बेकार है। हजारों राइडर ज्वाइन हो जाते हैं उस चैलेंज को देखकर। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले ने देखा कि ये जो आप चैलेंज कर रहे हो ये बहुत गलत है, इससे बहुत सारे बंदों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी इस चैलेंज के चक्कर से। तो ऊपर वाले ने क्या जो किया ठीक किया, चैलेंज कर दिया था बंद। गंजे होने की बात थी तो भाई गंजा तो मैं तभी होता कि जब मैं 30 दिन काम करता, मेरा चैलेंज ही खत्म हो गया। दूसरी बात, मैंने जितनी भी अर्निंग करी है 15 दिन के अंदर, स्क्रीनशॉट में साइड में लगा दूंगा, 15 दिन के अंदर मैं ऑलरेडी 20,000 रुपए कमा चुका था। तो चैलेंज मुश्किल नहीं था, मैं 40,000 इजीली कमा लेता। तो दिक्कत क्या है? नजर लग गई लोगों की, नहीं कर पाया मैं, बीच में छोड़ना पड़ा। नहीं तो आप देख सकते हो 15 दिन का पूरा मैं चार्ट आपको साइड में लगा रहा हूं, वीडियो पॉज करके जोड़ लेना। खर्चा वर्चा सब मैंने इसमें मेंशन किया हुआ, किस दिन मैंने किसमें काम किया, कितना किया, सारी चीजें। किसी दिन 300 भी किया, किसी दिन 1800 भी किया, सारा जो भी है ऑन एवरेज मैंने 20,000 रुपए कमा लिए थे 15 दिन के अंदर। पर मजबूरन छोड़ना पड़ा। चलो कोई नहीं, बाकी आप लोगों का साथ रहेगा, दुआ रहेगी, ऐसे ही काम करते रहेंगे। पार्ट टाइम किया करेंगे अब ज्यादातर, बाकी शॉप पर रहा करेंगे। गर्मी भी आ रही है, हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। बाकी आप लोगों का सभी का प्यार सपोर्ट है और ऐसे ही बना रहेगा। आगे भी आपको ये सारी चीजें दिखाता रहूंगा, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं कंपनी के बारे में, पॉजिटिव नहीं मतलब जो भी कंपनी की रियलिटी है वो दिखाता रहूंगा आपको। बाकी यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर कंपनी के बारे में आपको सच्चाई बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।